ट्रेडर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसको हम बाय करने वाले हैं रफली 141 पे। सिर्फ ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं किया है, एंगल जिस हिसाब से इसने बड़े टाइम फ्रेम पे एंगल बनाया है, सब कुछ हमारे फेवर में है। लेट्स सी, वेट करते हैं, मोमेंटम करे तो मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ। 250 क्वांटिटी ली है क्योंकि ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखा हुआ है। लेट्स सी ट्रेडर्स, 28 ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा मोमेंटम कर दिया तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छी मोमेंटम फाइनली 190 194। सेटअप हमने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, ये ब्रेकआउट का अगर वेट कर लेते तो अपना ये सेटअप प्रॉपर था। ठीक है, वो हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। एंट्री लिया हमने 31 के आसपास, करेक्ट, 31 नहीं 41 के आसपास लिया हुआ है। सो लॉन्ग 41, यहाँ पर ट्रेड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो हम इजीली लगा सकते हैं 270 280 तक ठीक रहेगा टारगेट। और स्टॉप लॉस की एक बात करें, इसको भी हम लोग डार्क कर देते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 32,020 का स्टॉप लॉस ठीक है रहेगा ट्रेडर्स। ठीक है, 281 का पहले हम यहाँ पर टारगेट लगा देते हैं। 212 तो आ चुका है, ये 281 बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है ये। 281 का लगाना चाहिए या और अच्छा मोमेंटम कर सकता है ये। ठीक है, चलो लालच नहीं करते हम, 22,000 के आसपास चल रहा है ये। 281 का हमने यहाँ पर टारगेट लगा दिया ट्रेडर्स। वेट करते हैं, मोमेंटम करते हैं तो मैं आपको पूरा एक साथ डिटेल बता देता हूँ ट्रेडर्स। 226 230 281 का टारगेट है अपना। मूड तो हो रहा है ज़्यादा लगाऊं टारगेट, बट ठीक है। वन ऑफ द रीज़न ये भी है ट्रेडर्स क्योंकि निफ्टी इतना कमज़ोर नहीं है, बैंक निफ्टी 2% के आसपास आया है, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग तो बनता है। अवर्ली चार्ट पे उसने क्लियर ऐसा एंगल बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न है। सो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एंगल उसने ऐसा बनाया है पूरा लाइक दिस। इसको हम 15 मिनट में रेफर करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक साथ। ऑलमोस्ट 230 के आसपास आया हुआ है ये। 15 मिनट पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया उसने, बहुत बढ़िया सेटअप है। सिर्फ ब्रेकआउट का मैंने वेट नहीं किया, ब्रेकआउट का वेट करता तो शायद मैं यहाँ कहाँ बाय करता, ये लेवल्स के आसपास, यहाँ कहाँ मेरा बाय होता। ठीक है, 260 272 और ये अपना 280 पे लगाया, 281 पे ये ट्रिगर हो चुका है। सो बुक किया हमने 34,870। क्या लॉजिक से हमने ट्रेड किया हुआ है देख लेते हैं एक बार। सो बुक किया हमने यहाँ पर 34,870 के आसपास। कहाँ ट्रेड लिया था, 1347। टाइमिंग को छोड़ दीजिए, पहले लॉजिक देखिए क्योंकि हमने प्रॉपर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर उसने पूरा एंगल कैसे बनाया। एंगल उसने बनाया यहाँ पर नैरो रेंज करते हुए। फाइनली क्या होता है, ऐसे नैरो रेंज बनते हुए क्लियरली एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। तो हमने यहाँ का ये लेवल्स के आसपास ट्राई किया बाय करने के लिए। एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। ये रेंज बड़ी थी, फिर रेंज छोटी होती जा रही है एंड फाइनली यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ट्रेडर्स कि एंगल उसने नीचे साइड झुका हुआ बनाया। इसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो ब्रेकआउट देगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा था। पॉइंट नंबर 2, बॉटम अपसाइड मोमेंटम और ये बॉटम यहाँ पर क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न जैसा बन रहा है। डबल बॉटम पैटर्न मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। डबल बॉटम पैटर्न जनरली हम कैसे सीखते हैं, डबल बॉटम पैटर्न हम ऐसे सीखते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ और हमने यहाँ पर नेकलाइन पे ट्रेड लिया। मैं उस रीजन के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जैसे बन रहा है, उस हिसाब से मैं डबल बॉटम पैटर्न को यूज करता हूँ। इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ। मेरे लिए डबल बॉटम कैसा है, बॉटम बना, अपसाइड मोमेंटम, और अगर ये लेवल्स के आसपास आया है तो दिस विल बी एक्ट एज एन सपोर्ट एंड डबल बॉटम पैटर्न फॉर मी। तो दोनों डेफिनेशन से फर्क है, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर डबल बॉटम में तो यहाँ ट्रेड लिया जाता है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर बाइंग क्यों जाने, मुझे क्यों देखना था, क्या रीजन है। सिंपल सा रीजन है ट्रेडर्स, बॉटम से लेके टॉप तक अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं तो बॉस ये फर्स्ट टाइम 61.8% के लेवल्स पे आया है और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न मतलब यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है, देखो मेजर ट्रेंड जो इसका फॉल का है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी उसने वैसा बनाया, बट
अगर लेट्स से कोई फिबोनाची है, लेट्स से फिबोनाची यहाँ पर ऐसा बन रहा है, मार्केट ऊपर गया और फर्स्ट टाइम किसी से फिबो को एकदम काउंटर कर रहा है, एकदम नाइफ जैसा नीचे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई कि वो थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, देन वो फॉल बैक करता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट वाला होप था, विद दैट होप कि आई वेंट फॉर बाइंग कि हाँ बॉस भले ही मार्केट नीचे की साइड जा रहा है बट ये जो लेवल्स है यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो मैंने क्या किया, जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे आया, इस ब्रेकआउट का इंतजार नहीं किया, ये लेवल्स के आसपास आई थिंक 47 ये लेवल्स के आसपास कहाँ यहाँ कहाँ मैंने बाइंग कर दिया ये लेवल्स पे। ऑलराइट, मार्केट नीचे गया, अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखो, फिर अगेन डबल बॉटम जैसे बना रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाइंग करूँ। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल जैसा बना, आई टुक इनिशिएट एंड आई बॉट दिस लेवल। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना ट्रेडर्स, मैंने क्वांटिटी कितना लिया था, 250 क्वांटिटी लिया था, और स्टॉप लॉस कहाँ का लगा रहे थे ये आपको दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस नीचे का। तो अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मेरा इतना सा पोर्शन का स्टॉप लॉस होगा, सही साबित होता हूँ तो प्रॉपर। देखो मैंने ये भी नहीं किया कि हाँ मैं बड़ा टारगेट लगाऊं, हो सकता है यहाँ से चल सकता है, मेरे को मन कर रहा था, बट नहीं, एज पर रूल्स जो आपको फॉलो करना है, अगर मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहे हो आप, तो स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए, टारगेट भी आपको बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेजर फॉल है और एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मैंने ट्राई किया पैसा बुक करने के लिए, और उस बेसिस पे हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है 34,870। एक बार ब्रीफ में आपको फिर से बता देता हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के चार्ट पे आते हो तो यहाँ पर क्लियरली उसने एंगल बनाया था डाउन साइड दिखाते हुए अप साइड ब्रेकआउट, वेज पैटर्न का या ये एंगल्स का रूल होता है। अगर मार्केट ऐसा आपको दिखा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई ऊपर जाने के लिए, अगर एंगल ऐसा दिखा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई कि डाउन साइड जाएगा, करेक्ट। तो उस लॉजिक से यहां पर बाइंग ढूंढ रहा था मैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहां पर देखते हो तो दिस इज द डबल बॉटम पैटर्न। एक बार हम लोग इसको हटा देते हैं और नीट कर देते हैं, दिस इज योर डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न कैसा होता है, डबल बॉटम पैटर्न आपका ऐसा ब्रेकआउट होगा और यहां पर आप बाय करते हो। मैं डबल बॉटम पैटर्न पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं, डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बना है और मैं उसके सपोर्ट पे, दिस इज वन ऑफ माई रीजन कि हाँ बॉस यहां से अब मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं और मैंने ये लेवल्स पे डबल बॉटम पैटर्न कंसीडर किया और लिया। पॉइंट नंबर 3, नीचे से अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो यहां पर बॉस डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है 61.8% को, जो आखिरी उम्मीद होती है यहां से रिवर्सल जाने की, वहां पर वो उम्मीद दिखा रहा है। तो उस उम्मीद पे, उस होप पे कि यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और मैंने बाइंग की। बाइंग कहां किया, अगेन यहां पर अगर आप आते हो तो सिर्फ मैंने एक चीज का इंतजार नहीं किया, वो था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का इंतजार करता तो शायद मैं यहां कहां ले लेता, जस्ट 15, 20, 25 पॉइंट में ऊपर ले लेता। टारगेट वो टाइम पे भी यही रहता, स्टॉप लॉस भी वही रहता। तो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड किया मैंने सिर्फ वन ऑफ द रीजन की वजह से कि हाँ बॉस हो सकता है कि बड़ी कैंडल वगैरह बन जाए थोड़ा रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो इसलिए मैंने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया। बाकी सब जो रीजंस है, अगर मैं ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करता तो रीजंस वही के वही हो जाते हैं। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड द सेशन और चीजें आपको क्लियर हो गई किस लॉजिक से हमने यहाँ पर 34,870 के आसपास कमाया हुआ है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।